गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, कैम छो, केवो ना छो, केडो हाल, कसरत आई कैसन बा एंड फाइनली हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग तो बढ़िया ही हो। एक और नए दिन की बढ़िया से शुरुआत हो चुकी है। मैं भी काम पे निकल चुका हूँ। आज ना बहुत दिनों बाद वो डायलॉग भी बोलने का मन कर रहा है। बड़ों को पाया लागू, छोटों को प्यार और मेरे बाकी के सारे दोस्तों को मेरा दिल से नमस्कार। ये डायलॉग कभी कभी बोल देना चाहिए भाई, नहीं तो क्या है ना, दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं, कोई मज़ा नहीं आता उसमें वो चीज़ें। हालांकि बाहर ट्रैफिक की आवाज़ बहुत आ रही है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ अगर कम आए तो चला लेना, अदरवाइज़ माइक तो अपने मोबाइल का एकदम पावरफुल है। मैं लोगों के व्लॉग देखता हूँ ना भाई, अच्छे अच्छे व्लॉगर्स को देखता हूँ मैं। जितने भी लोगों को मैंने अच्छे उनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत हज़ारों में, लाखों में हैं, लेकिन आज भी वो जब फ्रंट कैमरा में जब बात करते हैं ना, तो वो ऑलवेज़ अपने आप को देखते हुए बात करते हैं। मतलब मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भैया हम तो यहाँ बैठे हैं, तो आप देख कहाँ रहे हो, किसको देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो। वो अपने आप को देख के बात करते रहते हैं। मतलब वो लिटरली वो सब्सक्राइब, मतलब वो जो व्लॉगर होता है ना, वो महंगा लगता है या लगती है, वॉट एवर। लेडीज़ों को मैंने ज़्यादातर देखा है, जितने भी व्लॉगर हैं वो सब लोग अपने आप को देखते हुए, हालांकि उनको अपने आप को देखने का ज़्यादा शौक़ रहता है, वो ऑलवेज़ अपने आप को देख के ही बात करते हैं। मतलब बगल में देखेंगे या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड, बट कैमरे में नहीं देखना है उनको। मेन चीज़ वो है, या तो उनको पता नहीं है, अभी तक उनको किसी ने बताया नहीं है, वो बात है। हालांकि मेरे को एक चीज़ मैं नोट की है अभी इस बार, कि मेरे को आज 1.5 साल हो गया ब्लॉगिंग करते हुए। सूरत में ऐसी कौन सी और जगह बाकी है या बची हुई है कि जो आपको लगता है कि वहाँ मेरे को विज़िट करना बाकी है या मैं अभी तक नहीं गया हूँ। कम से कम इसके लिए तो कमेंट आप कर ही सकते हो। वैसे नहीं करते हो, लेकिन ऐसी कोई जगह आप बता दोगे कि भाई मोक्ष भाई यहाँ पे आप जाना बाकी है, यहाँ पे आप नहीं गए हो, तो वहाँ पे मैं जाके उसका वीडियो बना सकता हूँ। अब मेरे को रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले याद आया, मैं वहाँ से निकल रहा था, अडाजन में जो अपना एक्वेरियम है, और वैसे तो थंबनेल से सब आइडिया आ ही जाता है, तो एक्वेरियम में आज तक गया नहीं। वैसे गया हूँ, देखा है मैंने, बट जब से व्लॉगिंग चालू की है तो एक्वेरियम में आज तक नहीं गया। अब ये मेरे दिमाग में से कैसे निकल गया वो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मतलब व्लॉगिंग जब करने लग जाते हैं ना, तो इतनी सारी चीज़ें घूमती हैं दिमाग में, लगता है ये भी कवर कर लो, वो भी कवर कर लो, यहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ, तो उस चक्कर में क्या है ना, थोड़ा बहुत रह ही जाता है, वो बात है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि अभी और कौन सी जगह पेंडिंग है जहाँ हम जा सकते हैं। आज इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि माहौल अच्छा है, शाम है, बढ़िया से, धूप बहुत कम है एकदम, देखो आपको कैमरे में समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक बार जाके बढ़िया से एक्वेरियम, ऑब्वियसली आपने बहुत सारी एक्वेरियम की वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, पर मेरा मानना ये है कि जब तक मेरे कैमरे से और मेरे थ्रू अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, तो मतलब अभी तक आपने वो नहीं देखा है, सीधा सा ही बात है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज इसको कवर करने का, देखता हूँ जाके कैसे क्या कवर हो पाता है। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, उसको छोटा सा ही रखेंगे अपने। तो चलते हैं, लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। भाई इतनी मेहनत से ड्राइव करके इतना मूड बना के एक्वेरियम आ गया मैं, है ना। बढ़िया सा बोर्ड दिख रहा है एक्वेरियम का, और यहाँ लिखा है एक्वेरियम बंद छे। क्या यार, मतलब हद है ना यार। अच्छा, अंदर जो प्रधान लोग बैठे हैं, ये देखो अंदर ये भैया बैठे हैं, इनसे मैंने पूछा तो ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो अब बंद है 1 साल के लिए। मैंने कहा यार 1 साल तक अब मेरा ब्लॉग नहीं आएगा एक्वेरियम का, मतलब ये तो इससे ख़राब किस्मत क्या हो सकती है मेरी।
भाई साहब सच में यार, ये लोग भी यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं फैमिली सामने, ये भी यही देखने आए थे लेकिन, और ये देखो ये एक और आए मोटरसाइकिल पे, लेकिन किसी को पता नहीं है कि एक्वेरियम बंद है, लेकिन बंद है 1 साल के लिए। भाई ये तो मतलब बड़ा सीन हो गया हमारे लिए। और आज हमारे व्लॉगिंग करने का जो कारोबार है वो सारा भार उसने, पायलट ने अपने ऊपर ले लिया है। तो मेरा मूड क्योंकि आज ठीक नहीं था, थोड़ी देर पहले घर से निकलने के पहले, तो मैं कुछ भी व्लॉगिंग करने के मूड में नहीं था। हालांकि उसने मुझे मोबाइल दिया भी था कि चालू कर दो, तो मैंने कहा नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है, तो बैठ जा पीछे। तो बैठ गया पीछे, और मैंने हेलमेट पहना नहीं था। मैं नॉर्मली ये मास्क जो है मार्केट में जाने के टाइम पे ही यूज़ करता हूँ, इस तरह का मास्क पहन के मैं जाता हूँ ताकि डस्ट और मिट्टी मेरे फेस पे ना लगे। तो वही मास्क पहन के मैं चल दिया था। इसको मैंने कहा था कि भाई तेरे को जो करना है कर, ब्लॉगिंग पीछे से जो भी करना है बैठ के जो बोलना है बोल। तो वही काम वो कर रहा था। आज उसने ब्लॉगिंग का सारा कारोबार अपने ऊपर ले लिया और शुरू हो गया था वहीं पे। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे को जैसा ठीक लगे वैसा कर। आवाज़, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें साउंड नॉइज़ पोल्यूशन बहुत आएगा, हवा की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो इसको मैंने कहा था कि मत कर, बेकार में अच्छा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, उसका मूड था तो वो करने में लगा हुआ था। और मैंने कहा चल मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं जहाँ मेरे को ठीक लगेगा मैं वहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि हेलमेट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। हेलमेट और अच्छा माइक जब तक आपके पास नहीं है ना, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पायलट के फ्रेंड ने, वो जेठालाल जिसको हम बोलते हैं, उसने अपनी नई बाइक खरीदी थी, तो उसकी बाइक भी चलानी थी लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो मैंने कहा चलो हम 3 ही जने जा रहे थे, और ONGC वाले रास्ते को हमने पकड़ा था जाने के लिए, बेस्ट वे। और भाई करिश्मा तो हमारी क्या ही भाग रही थी भाई, पूछो मत। मतलब मैंने इसको हाईवे पे बहुत कम चलाया है, पिछले 10 साल से ये बाइक हमारे पास है, लेकिन आज तक ये सिर्फ 15,000 किलोमीटर ही चली है 10 सालों में। तो आप सोच लो कि इसका यूज़ और इसका जो चलना है वो हाईवे पे तो कभी हुआ ही नहीं है, ऑलवेज सिटी के अंदर ही हुआ है। तो हाईवे पे जब इसका एक्सपीरियंस ले रहे थे ना आज हम, तो भाई इतना ज़बरदस्त भाग रही थी। तो मैंने तो यही सोचा कि भाई इसको एक बार मस्त तगड़ी सर्विस करवा के बढ़िया से फर्स्ट क्लास एक बार फिर से इसको बाइक को कर देते हैं टकाटक एकदम, और फिर इसको भगाएंगे हाईवे पे जहाँ भी जाना होगा। मतलब इतनी बढ़िया भाग रही थी कि मतलब मेरी सोच के ऊपर था, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जिस लड़के ने अपनी नई बाइक खरीदी थी वो भी बोल रहा था कि भाई बहुत स्मूथ जा रही है आपकी बाइक तो, और उसकी तो चलो खैर नई गाड़ी थी तो उसकी तो चलनी थी, लेकिन हमारी करिश्मा भाई गजब भाग रही थी। बाद में बीच में हमने उसको दिया भी था चलाने को, तब उसने एक्सपीरियंस लिया था उसका।
भाई ऐसा है ना सीन कि पिछला आपने क्लिप देख लिया होगा मेरा कि हम लोग मतलब ये हम लोग यानी मैं जो गया था वहाँ एक्वेरियम में, तो वहाँ तो कुछ हो नहीं पाया, तो वो तो वीडियो बन नहीं सका, वो अधूरा का अधूरा ही रह गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये प्लान बनाया और इसलिए थंबनेल भी हमको बदलना पड़ा, अदरवाइज़ जो पहले वाला थंबनेल डालते अगर तो आप लोगों को लगता है भाई दिखा तो रहे हो एक्वेरियम, लेकिन तो इसके लिए हम लोग सब आ गए घूमते। ये लोग, इनको घुसना पहले ज़रूरी है, इनको देख लो पहले, इनकी शक्ल देख लो। तो हम लोग एक नई जगह पे जाने का फिर डिसाइड किया हमने, और वो जा रहे हैं मुकाई डैम। ये क्योंकि हम लोगों का बाकी था काफ़ी टाइम से, एक्चुअली जाना था सापुतारा, लेकिन मैंने कहा सापुतारा अपने जाएंगे कार में, ये बाइक में जाना था, तो बाइक में फिर इन्होंने कहा कि भाई वहाँ चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई उधर ही चलते हैं और क्या। तो फिर हम 3 जने निकल पड़े और 51 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस अभी कवर किया है। मेरा मूड ना इतना दिमाग सुबह से ख़राब हो रखा था ना, एक तो कि भाई बाइक चला के आप ना ब्लॉगिंग का सामान इकट्ठा करना लेके चलना वो एक बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये समझ लो कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, ट्राईपॉड है, मोबाइल है, हेडफोन है, माइक है, दुनिया भर की सारी चीज़ें आप लेके नहीं चल सकते हो। तो या तो मैं ड्राइव कर लूँ या ब्लॉगिंग कर लूँ, और मैं ड्राइव कर रहा था। क्या क्यों? हाँ तो निकाल दो। तो या तो आप ड्राइव कर लो या फिर ब्लॉगिंग कर लो, और ब्लॉगिंग का सारा सामान बाइक में रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो भाई इसलिए ये सब झंझट हो रहा था। तो अभी हमने मतलब हम लोग अभी रेस्टोरेंट में यहाँ रुके, कौन सा है देखो, गुरु कृपा करके है एक, यहाँ पे रुक गए हैं, यहाँ चाय वाय मस्त पियेंगे बढ़िया से, और फिर निकलेंगे। और उकाई डैम जिससे सूरत को पानी मिलता है, वो डैम जिससे सूरत के आजू बाजू और सूरत के डिस्ट्रिक्ट को पूरे पानी मिलता है, जिस डैम को भरने के लिए पूरे साल के मतलब पूरे बारिश का वो सब किया जाता है, तो वो हिसाब से पानी इकट्ठा किया जाता है। तो उस जगह को वैसे अंदर तक तो नहीं जाने देते हैं, बट बाहर से जहाँ तक भी जाने देते होंगे वहाँ तक का तो हम आपको दिखाई देंगे, जहाँ तक भी जाने देंगे, बस वो चीज़ है। तो चलो चाय पीते हैं, बढ़िया से मस्त नाश्ता करते हैं और फिर आगे का बताते हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं फाइनली जाने के लिए। हाँ यार, मैं बाइक चलाते चलाते बड़ी हालत हो रही। देखो मैं तो हेलमेट भी नहीं लाया अपना, मैं क्या बताऊँ, मैं हर इसमें बता नहीं सकता हूँ, तो हेलमेट भी नहीं लाया हूँ मैं इसके लिए। मैंने तो खाली मुंह का वो ढक लिया है, ये हेलमेट इनको पहना दिया है। मैंने कहा तुम लोग चलाना, फिर मैं पीछे बैठ के ब्लॉगिंग करूँगा अगर, तब फिर देखते हैं जैसा भी है। इसकी बाइक में दिखाऊँ ना, इसने जो नई वाली ली है, क्या नाम है गाड़ी का? TVS रोनिन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाइक इसने ली है, और ये हमारी करिश्मा। भाई करिश्मा हमारी 10 साल हो गए, लेकिन क्या हाईवे पे ज़बरदस्त चलती है, पूछो मत, खतरनाक चल रही है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अभी तक ये गाड़ी हमारी 15,000 किलोमीटर नहीं चली है, और इसकी ये नई बाइक इसने खरीदी है। अभी थोड़े टाइम बाद मैं ये गाड़ी चलाऊँगा, फिर देखते हैं दो ड्राइवर एक्सचेंज करके क्या मज़ा आता है। अभी तक गाड़ी हिट नहीं मारी, वो बहुत अच्छी बात है। हीट कहाँ से मारेगी रे, अभी 50-60 किलोमीटर ही चले ना अपने, ज़्यादा थोड़ी चले। चाय कहाँ गई? चाय आ गई हमारी, और इसने क्या लिया है साथ में? आलू से चिंगम। चल ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। नाश्ता कुछ और चाहिए तो ले ले, बहुत कुछ है। आलू सेव का काम आलू सेव करती हो, चाय का काम चाय। हाँ
तो भाई आज मेरे बाइक चलाते हुए हाईवे पे फर्स्ट टाइम रिवील हो गया मेरा कैप्चरिंग कैसा होता है, सीन कैसा दिखता है, क्योंकि इससे पहले मेरे को कभी किसी ने शूट किया ही नहीं है पूरे 1.5 साल में बाइक चलाते हुए या कोई भी गाड़ी चलाते हुए। तो आज ये लोग सामने आजू बाजू में हम चल रहे थे तो इसने शूट कर लिया और इसको हमने वीडियो में डाल दिया। और भाई एक चीज़ मैंने देखी है कि गुजरात के हिस्से में एक भी पहाड़ नहीं है भाई। जैसे ही हम बॉर्डर के पास आ रहे थे, नज़दीक जा रहे थे, तो मतलब पहाड़ के दर्शन शुरू हो गए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। तो मैं तो यही सोच रहा था कि यार, मैंने कहा यार गुजरात का मतलब इतना ख़राब नसीब है क्या कि कहीं पहाड़ उसको दिए ही नहीं गए हैं। जैसे ही महाराष्ट्र चालू होता है और उसका पहाड़ शुरू हो जाते हैं, मतलब ये इतना ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा था, देखो आप, तो मतलब मज़ा आ जाएगा, मतलब देख के इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा था। और हम यही सोच रहे थे कि भाई काश गुजरात को भी अच्छे पहाड़ मिले होते तो सापुतारा छोड़ के और भी 2-4 बढ़िया हिल स्टेशन बन जाते। लेकिन भाई एक भी पहाड़ हिस्से में, मतलब ये समझ लो कि आप कभी भी घूमने कहीं भी जा रहे हो तो अगर पहाड़ शुरू हो गए हैं तो ये समझ लो कि महाराष्ट्र या कोई दूसरा स्टेट चालू हो गया है और गुजरात ख़त्म हो गया है, क्योंकि गुजरात के हिस्से में भाई वैसे भी पहाड़ नहीं है ज़्यादा। नहीं बाहर रहने दे ना। सो फाइनली 101 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करके भाई, ये देखो दोनों बाइक हमारी जा रही है, मैं उतर गया थोड़ा आगे, पहुंच गए हम। क्या ही ज़बरदस्त भाई, तगड़ा सीन है यार सच में। आगे पूरा पॉइंट में जा ही रहा हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ। देखो भाई नायग्रा फॉल भी इसके सामने, अगर ये सारे 2-4 गेट चालू हो जाए ना तो नायग्रा फॉल भी इसके सामने फेल दिखेगा, इतना ज़बरदस्त दिख रहा है भाई सामने। बहुत ही तगड़ा सीन है भाई, मस्त एकदम। सोचो ये वही क्या कहते हैं डैम है जिसकी वजह से सूरत और उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट को पानी की आपूर्ति होती है। पूरे बारिश में इसको भरा जाता है और साल 2 साल तक इसी डैम से पानी छोड़ा जाता है। और इसकी सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी रहती है भाई, एनी टाइम अलर्ट, हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहता है पूरा जब भी, तो वो चक्कर है। ये पूरा एक्चुअली पॉइंट ही बनाया है इन्होंने देखने के लिए। इससे आगे कहीं कोई अलाउ नहीं है जाने के लिए, जो है यहीं से है। 100 किलोमीटर है। आंटी का फोन आया था, मम्मी का। हाँ मेरा फोन क- पापा के पास है ना। कर लेना पीछे है, ले ले ले। नहीं लगा रहा है, लगा रहा है और आगे जाते हैं भाई, देखते हैं। भाई हमको सूरत में इतने साल हो गए रहते हुए, मैं तो खैर 90s से हूँ, लेकिन ये डैम आज पहली बार आया हूँ, सोचो इतने सालों में। वही बात है ना, जब इंसान को लगता है कि हाँ अब जाना चाहिए, मैं अब ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ज़रूरत के हिसाब से सब आदमी का काम है भाई, उसी हिसाब से काम करता है आदमी। देखो भाई साहब क्या दृश्य है, जबरदस्त, जबर सीन है। पानी देखो ना भाई, मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको।
इतनी स्पीड में जा रहा है ना पानी, मतलब जबरदस्त। कई डैम व्यू पॉइंट क्या लग रहा है। अभी पानी भी छोड़ रहा है ना, 3 गेट से पानी छोड़ रहा है। और भाई मैंने एक चीज़ देखी है, महाराष्ट्र शुरू होते ही पहाड़ आ जाते हैं भाई। मतलब ये समझ लो पूरा बॉर्डर पे है, यहाँ से महाराष्ट्र कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और महाराष्ट्र में तो भाई पहाड़ों की पूरी भरमार है। गुजरात के अंदर ही सब पहाड़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, काफ़ी कम है। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना आज, मतलब मौसम ने अच्छा साथ दे दिया भाई। अदरवाइज़ तो बारिश होती, अगर थोड़ी गर्मी धूप भी होती ना, तब भी आने में भाई बोर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बढ़िया मौसम था एकदम। बादल हो रखे थे, एकदम बढ़िया हो रखा है। तो सोचो सारे गेट खुलते होंगे तो क्या ही दृश्य होता होगा एकदम। यहाँ ऊपर तक आई थिंक पानी आ जाता होगा। ये जो है ना लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ ये पूरा ऊपर तक पानी आता होगा जब छोड़ते होंगे ना इसको पानी यहाँ से। और क्या स्पीड में जाता होगा पानी भाई, सूरत तक तो उसकी इफ़ेक्ट इतनी ख़तरनाक दिखती है कि पूछो मत। और ऊपर वो जो पूरा है ना, वहाँ ऊपर इनकी गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, एनी टाइम सिक्योरिटी चेक है। नहीं भाई पागल है क्या, ये वो पूरा पेट्रोलिंग करने के लिए एनी टाइम देखते रहते हैं। वहाँ पे ऊपर गाड़ियाँ घूमती रहती हैं भाई। हाईवे कहाँ से होगा। ऊपर यहाँ तक भी कभी ना कभी पानी तो आता ही होगा, ऊपर यहाँ तक आता ही होगा है ना। ये छोड़ते होंगे ना जब पानी बहुत लेवल हाई लेवल पे, तब मेरे ख्याल से ऊपर तक भर ही जाता होगा। चौथा गेट भी खोल देते। देखो हमने चौथा गेट, कौन सा चौथा गेट? देखो 3 गेट तो खोले होते हैं। तो देखो साइड से पानी आ रहा है, देखा 1 2 3 और साइड से साइड में गिर रहा है थोड़ा। हाँ वो गेट भी शायद खोल रहा है। गेट काफ़ी छोटे छोटे हैं क्यों? वो तो और नज़दीक जाएंगे तब मालूम पड़ेगा वहाँ पे। और नज़दीक तो भी अपन तैर के जा सकते हैं। जाने तो है नहीं देंगे। वहाँ से गेट था यहाँ जाने का। ये पानी बह रहा है ना भाई, ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड में। बहुत स्पीड में था, 3-2 घंटे में पहुँच गया। एक नंबर भाई। पानी यहाँ का एक्चुअली इतना साफ़ है ना, अंदर की चट्टान तक दिख रही है भाई। ऐसा नहीं है, पानी एकदम क्लियर है, जैसे कि वो पहाड़ों से नहीं आ रहा हो पानी, ऐसा फील हो रहा है। मतलब सडनली एकदम साफ़ पानी दिख रहा है। यहाँ से सही दिख रहा है भाई एकदम।
सही पॉइंट है भाई ये तो एकदम। भाई सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं नीचे जाने के लिए, अगर आपको जाना हो तो। चलें क्या नीचे? यहाँ सीढ़ियाँ हैं ना? ले तो क्या देखा तूने? भाई साहब मस्त है एकदम। चलते हैं नीचे, चला जाए। हमें तो क्या है ना, तह तक जाने की आदत है। सीढ़ियाँ दिख गई हैं तो अब चलेंगे नीचे। ये भैया नीचे एक मछुआरे, देखना बारिश में यहाँ उतरने का नहीं होगा। ये कुछ नीचे मछली वछली मारने के लिए या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। भाई इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी भी हैं वापस दोबारा। वो यहाँ से चल के गए होंगे। कौन? वो जो वहाँ जा रहे हैं, वो जो वहाँ गए हैं, वो यहाँ से चल के गए होंगे। हाँ उधर यहाँ से नहीं, जमीन में पानी में पैर रखा। हाँ ये पानी पूरा फर्श बनाया हुआ है इधर। हाँ। ये अंदर देखो, अगर आप दिखेगा जहाँ जमीन खत्म। अगर आप देख पा रहे हो तो भाई पानी के अंदर आपको थोड़े आगे तक ना फर्श बनाया हुआ है सीमेंटेड, उसके आगे फिर गहरा है। मतलब अगर आपको पाँव पाँव चल के कहीं आगे पीछे जाना है, ये देखो क्या स्पीड से पानी आ रहा है भाई। स्पीड उसकी बहुत ख़तरनाक है। सोचो अभी तो गेट सारे बंद हैं, 2-3 ही खुले हैं, 3 गेट खोले हैं। और स्पीड देखो। ये पूरा देखो फर्श है अंदर नीचे बनाया हुआ है, यहाँ से आप आगे तक तो जा ही सकते हो, फिर आगे गहरा है। नहीं वो दीवार है, फिर वहाँ से उस पर चढ़ जाना पड़ेगा आपको। ये दीवार के आगे तो फिर गहरा है कोई। क्या भैया मछली वछली आती है इधर? नहीं आती। तो फिर आप यहाँ खड़े थे, मेरे को लगा मछली का इंतज़ार कर रहे हो। अच्छा नहाने आए थे? सोचो नहाने के लिए क्या ऐसा। आपका यार नहाने की जगह हमें बड़ी पसंद आई यार, बहुत ही बढ़िया जगह है नहाने के लिए। बहुत बढ़िया। ऐसे में तो नहाने का आनंद आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। ठंडा पानी तो ठंडा पानी। धीरे धीरे शाम हो गई, हमको 3 बज गए पहुँचते पहुँचते। सिर्फ और सिर्फ पानी की आवाज़, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं आएगा। बहुत पानी 2006 में तो है ना। हाँ पानी चला गया था। भाई डैम को हमने जहाँ से आपको दिखाया था उसके बगल से एक और रास्ता है, सीक्रेट रास्ता। उनका कहना ये है कि अगर आपको डैम के उस पार का अगर व्यू देखना है तो आपको नवी उकाई
के नाम से गूगल में आप डालोगे, बट ये है कि यहाँ तक आपको रास्ता लेके आएगा। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। व्यू देखो भाई, एक नंबर नज़ारा। व्यू तो बहुत बढ़िया है भाई। बाइक ऊपर ला सकते हैं। कहाँ से? रास्ते से, ये जो है ये पूरा रास्ता है। हम लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो। क्यों, यहाँ से और बहुत दूर है क्या? पूरा रास्ता बारिश का ही है। ये पॉइंट है भाई, मस्त। स्टोर पानी, जब्बर सीन भाई साहब, क्या ही जबर सीन है। वहाँ पे पूरी लीली लीली है रुद्रा, एक नंबर। वर्थ ऐसा लग रहा है कि जैसे दरिया है, दरिया को रोक के रखा है और वहाँ से पानी आता है। बहुत दूर। हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो ये दिखता है पानी। वो देख वहाँ नीचे पूरी लीली लीली है, सिर्फ लील दिखेगी तेरे को पानी में। भाई साहब देख लो। वो बोट लेके यहाँ आया। कौन? वो नीचे लोग होते तो हाँ, वो तो गाड़ी की आवाज़ भी नहीं सुन देख लो भाई, जब्बर है ना एकदम, एक नंबर नज़ारा। और इन दोनों को आ गई है सुसु चल चल के। थोड़ा सा इसको एंगल और बदल के देखते हैं। ये बात आया आया, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, एक नंबर से। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। इसके ऊपर क्या, और इतनी ऊपर और क्या करेंगे? अच्छा
और भी ऊपर टॉप पे आ गए हम लोग। और ये वो रोड है जो जगह है यहाँ से पेट्रोलिंग होती है पूरे डैम की। ये वो रोड है, यहाँ आई थिंक गाड़ियाँ घूमती रहती हैं। और हम घुसे हुए हैं जंगल के पॉइंट में, एकदम बीच जंगल में है अंदर। सांस चढ़ गई भाई चढ़ते चढ़ते, क्योंकि हम लोगों का पॉइंट बहुत टॉप पे है और यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा है। ये वाला व्यू दिखा दो। एक नंबर नज़ारा भाई, शांति शांति। सूरज की किरणें देखो कैसे लाइन से दिख रही है, नीचे की तरफ पड़ रही है। यूवी रेस पूरी। पानी रखना यार मेरे लिए थोड़ा, है बहुत सारा है। सांस चढ़ गई भाई मेरी तो। अब तुम जवान लोगों के साथ मेरे को अपने आप को क्या कहते हैं, ढालना पड़ेगा तो ठीक है, अपने आप को लेवल लाना पड़ता है ना मुझे, तुम लोगों के साथ एनर्जी लेवल करनी पड़ती है। तो क्या मस्त व्यू, ऐसा लग रहा है पूरा समुंदर पूरा। और ये अगर ये टूटा डैम तो सूरत गया। इसलिए तो सिक्योरिटी रखते हैं भाई। सिर्फ सूरत नहीं, जो बीच में आया वो गया। 2006 में हुआ ही था ना अंकल, क्यों क्या सारा पानी छोड़ दिया था इन लोगों ने यहाँ से। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब पानी छोड़ते होंगे, जब सिटी के अंदर ना वहाँ सूरत में 1-2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ते होंगे, तो यहाँ जब छोड़ते होंगे तो उसका नज़ारा कैसा होता होगा, किस लेवल तक पानी भरता होगा, मैं वो सोच रहा हूँ। और जब पानी छूट के बाहर जाता होगा तो क्या ही स्पीड होती होगी उसकी भाई, एकदम गजब स्पीड होती होगी। वो सारे डैम खोल देते सारे, मतलब इतना डरावना सीन होगा ना हो कि मतलब कोई आदमी देख लें तो उसको लगे भाई साहब। टूटने उटने की बात तो ये सब ठीक है, बच्चे करते रहते हैं, बट ये है कि इसलिए तो हाई सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे फुल, लोगों को जाने नहीं देते अंदर। बाकी नज़ारे एक नंबर है भाई, पिकनिक कर सकते हैं अगर सुबह से आ जाओ ना यहाँ, मस्त एकदम बैठ के। कोई कुछ यही स्पॉट है जहाँ आप बैठ सकते हो अच्छी तरह से, बढ़िया एकदम टेकरा है पूरा, मस्त ऊंचाई वाला, इससे ऊंचा कोई जगह है नहीं यहाँ पे, बेस्ट है एकदम। भाई डिटेल में दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे नॉर्मली जो बिना कोई डेस्टिनेशन या बिना कोई जगह के, मतलब जहाँ मैं कभी ऐसी कोई जगह नहीं जाता हूँ और नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ तो उसकी ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है, बट कहीं जाता हूँ घूमने तो भाई बनाना बनता है। फिर मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना सकता हूँ, फिर मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, फिर आप चाहे स्किप करके देखो या जैसे भी देखो, बट वीडियो मेरे उसमें लॉन्ग ही होंगे क्योंकि मैं डिटेल में बनाता हूँ। क्योंकि कई लोगों को डिटेल पसंद है वीडियो, उनको ऐसा शॉर्ट वीडियो नहीं मज़ा आता है। इसीलिए भाई जितने भी लोग नए लोग हैं चैनल में जो आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जगह जो है उकाई डैम, उकाई का प्रोनाउंसिएशन में बता दूं क्योंकि जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार सुना है ना उनको नहीं पता। UKAI उकाई डैम, ये मतलब सूरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डैम है क्योंकि हर शहर के अगल बगल में एक डैम होता है जिसकी वजह से पूरी शहर में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो ये वो डैम है सूरत के अगल बगल का, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट डैम है। इसका नाम थोड़ा अजीब है, तो मतलब कभी नए लोग सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बोल गए, इसलिए मैंने स्पेलिंग के साथ बताया। UKAI उकाई डैम है ये,
और आई थिंक ये 100 किलोमीटर है सूरत से। कभी भी आपको यहाँ आना हो, पिकनिक स्पॉट अच्छा है, मतलब शांति है। कहने का मतलब ये है कि मिला जुला के पूरी फुल शांति है। कितनी भी देर आके बैठो, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, लोग टिफ़िन विफिन लेके आए हुए हैं काफ़ी उसमें, और आराम से बैठ के। हम तो काफ़ी देर से आए एक्चुअली, आप थोड़ा जल्दी आओगे तो जल्दी में आप पूरा दिन यहाँ बढ़िया से निकाल सकते हो। फैमिली के साथ आना मस्त। फैमिली के साथ आ सकते हो आराम से, और बैठने की जगह काफ़ी है, रिलैक्स करने की जगह काफ़ी है, आपका दिन आराम से निकल जाएगा। हम वहाँ चोटी पे बैठे थे एकदम ऊपर। हाँ, चोटी दिखाओ भाई, ऊपर कहाँ बैठे थे। मस्त जगह है। और अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं वापस बैक टू सूरत, क्योंकि शाम हो चुकी है। हमें पहुँचते पहुँचते वैसे भी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। अगर कुछ मौका मिला शूट करने का तो हम करेंगे, नहीं तो फिर सीधा घर पे मिलते हैं। और ये नज़ारा देखो भाई, वापस आने के टाइम पे इधर हम बीच पुल में रुक गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, रास्ता टूटा हुआ है थोड़ा सा। ओहो भाई, वो डॉन की एंट्री नहीं होती डॉन 2 में, जैसे शाहरुख खान की, ऐसे ये गली में से ऐसे पानी में से होते हुए उसकी बोट आती है जब, है थाईलैंड में, ऐसा ही है सेम। बस बीच में खाली बोट चलानी बाकी है, बाकी तो डॉन की एंट्री तो हो ही जाएगी। जब्बर सीन है भाई। पानी इतना साफ़ नज़र आ रहा है ना, मतलब ये डैम से जो निकलता हुआ पानी है ना, वो इतना साफ़ है कि मत पूछो। ऐसा लग रहा है, लिटरली फील हो रहा है कि जैसे पहाड़ों से पानी आ रहा है इतना। और ये आगे ये दिखा रहा हूँ ना मैं, ये देखो यहाँ आगे ना रोड बन रहा है यहाँ पे आधा, तो ये सब ख़राब है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने साइड में ही रोक दिया, क्योंकि यहाँ तो कोई गाड़ी आएगी नहीं जब तक कि ये रोड पूरा नहीं बन जाएगा। तो ऐसा है सब। बाकी ये सीन देख लो भाई, सिनेमैटिक सीन एक नंबर। हमको तो जहाँ ये पहाड़ और पानी नज़र आ गए ना, मतलब हम और हमारा कैमरा एकदम एक्टिव मोड में आ जाते हैं। एकदम ग्रीन पानी लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। ब्लू भी नहीं, ग्रीन। ब्लू की शैडो ऊपर पड़ रही है आसमान की, वो एक अलग बात है। बाकी यहाँ से देखो ना, तो क्योंकि अगल बगल में पूरा जंगल है भाई, जंगल की वजह से पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी ऐसा दिख रहा है। और सामने देखो, अभी हम लोग जाके आए जो सामने वाली जगह, वो हम वहाँ जाके आए। अभी पूरा घूम के जाना पड़ता है भाई, अगर आपको इस नदी का, मतलब इस डैम का दूसरा पार्ट अगर आपको देखना है उस तरफ, तो यहाँ से आपको जाके पूरा ऐसे करके फिर वहाँ उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको डैम के पीछे का सारा पानी नज़र आएगा, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी आज देखो, आसमान, मौसम, सब एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों हमारे हीरो देखो, इनकी शूटिंग कैसे चालू है। दोनों की अब शादी करा देनी है भाई, ये लड़कियां ढूंढते रहते हैं पूरा दिन। कौन लड़कियां ढूंढ रहा है? हाय 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 हाय, नहीं ढूंढ रहे, चल ठीक है। मेरे को लगा ही कि मैं बोला अभी बोलेंगे दोनों जने, चिल्ला पड़े। अगर ऐसी राइड करने मिले तो नहीं चाहिए लड़कियां, है ना। ऐसा नहीं चाहिए, वही तो। मस्त अकेले रहो, पैसा कमाओ और एंजॉय करो लाइफ को, बस घूमो फिरो और एंजॉय करो भाई। काफ़ी व्लॉगर बोलते हैं ना कि यार घूम लो, घर से बाहर निकल के देख लो दुनिया, 4 दिन की ज़िंदगी है, कल है हम नहीं हैं, ऐसी बात है। तो इसलिए जितना घूमना है घूम लो, मस्त एकदम। अपन हर महीने में एक बार तो आया करेंगे ऐसी ट्रिप पे। हाँ, इसकी बाइक आ गई है ना, तो इसकी बाइक आ गई है तो कोई इशू है नहीं है। बाकी कल परसों अगर हम भी ले लेंगे, एक्चुअली मैं यहाँ पे कार में आने वाला था, यहाँ पे हम कार में आ सकते थे, लेकिन हमें क्या है ना, बाइक का, मोटरसाइकिल का एडवेंचर करना था। इसकी नई बाइक भी चलानी थी, अभी मैं वही चला रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बोला यार इसी में चलते हैं, चलो। बाकी कार में हम आ ही जाते हैं, कार में एकदम कंफर्ट। देखो कार का एक मज़ा, और कार में से शूट करना एक अलग ही मज़ा होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो एक नज़ारा अलग रहता है। लेकिन मोटरसाइकिल ऑब्वियसली एडवेंचर रहता है। बीच में तो नींद आने लग गई थी चलाते चलाते, लग रहा था यार क्यों निकले। बट जो एडवेंचर मोटरसाइकिल में आता है ना भाई, एक तो क्या हमारे पास हेलमेट नहीं ढंग का, प्रॉपर माइक नहीं, गोप्रो नहीं है। अगर मोटो व्लॉगिंग करनी है ना भाई, तो मोटो व्लॉगिंग में आपके पास गोप्रो हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो मैं तो कहता हूँ कहीं मत निकलो बाइक में, बस सीधा निकल के वहाँ पहुँच जाओ और वहीं शूट कर, क्योंकि रास्ते का शूट नहीं हो सकता है। रास्ते का अगर आपको शूट करना है तो आपके पास गोप्रो और माइक अच्छा वाला होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे। मौसम मस्त हो गया है, शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, और बीच में कहीं रुक के अगर हम नाश्ता पानी करना है तो कर लेंगे,
और आपको भी दिखा देंगे। चले भाई। अरे कुछ तो है पानी में, जाया जा रहा है ऐसे क्या? कुछ तो पानी तो अजीब सा है, अब उस साइड आएगा, वो साइड आएगा। अच्छा, हाँ तो कोई ना कोई जानवर तो होगा ना अंदर यार। नहीं तो कुछ तो येलो येलो सा कुछ तो है ऐसा आएगा। येलो 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 डर्टी। अरे वो काई है, उसकी झाग है। और आएगी रुको। अच्छा और आएगा। ये देखो ये पूरा हाँ तो वो काई है ना। मलाई जैसा दिख हाँ तो वो काई है भाई, क्या मलाई है, कुछ भी बोलता है। रहा है, ऐसा दिख रहा है उसके जैसा। ये देख ना, वो पूरा झाग जमा हुआ काई होती है ना, वो ये है। अब भी पत्थर डाला उसमें। अब हमारा थोड़ा क्या है ना, मोबाइल का कैमरा अच्छा हो गया, इसलिए हम आपको झूम करके दिखा सकते हैं भाई। ये देखो, ये इसको बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या है। पानी पे मलाई, पानी पे मलाई। ऐसे ही दिख रहा है, सही में ऐसे ही दिख रहा हाँ है। तो वो ऐसे ही होता है, झाग जम जाती है तो वैसे ही बह के आती है पूरी। अब नेक्स्ट ट्रिप करेंगे सापुतारा की अंकल। हाँ सापुतारा जाएंगे, बट बाइक में नहीं यार, बाइक में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बाइक में जाएंगे ना, कार में चलेंगे मस्त, कार से शूटिंग अच्छा होता है, बाइक में शूट नहीं हो पाता यार। रास्ते का अगर नज़ारा शूट करना है ना तो आपको कार में ही मज़ा आएगा। एक बाइक ले लेंगे, एक कार लेना, एक बाइक ले लेंगे। मैं नहीं तो गोप्रो और अपना हेलमेट का सेटिंग करो बस, आप तभी। कार लेना, हम बाइक पे आ जाएंगे। चलो निकलते हैं। हो गॉड, रिटर्न जर्नी का खाना देख लो भाई। इडली सांभर मंगा लिया है मस्त, और ये कुछ सेव सण है, सेव और पता नहीं क्या है, सेव और इसके साथ क्या मिक्स है भैया? बस जो सड़ है, सेव सण बोलते हैं उसको, जो भी है समझ लेना आप। और ये इडली सांभर। शाम हो गई है वैसे भी बाहर फुल एकदम। चाय भी आ गई है हमारी, चाय बिस्किट हम चाव कर गए, बॉन वाला पहले ही खा लिया हमने। हमारे चिप्स पड़े और ये बस, इसको खाएंगे और मस्त घर पहुंचने के बाद फिर मिलते हैं भाई। होटल सहयोग में आपका स्वागत है भाई। रिटर्न आने के टाइम पे ये होटल सहयोग करके हाईवे पे, और यहाँ पे आपको नॉर्मली ज़्यादातर ट्रक वगैरह काफ़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन आप आ सकते हो फैमिली के साथ भी, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया है एकदम। लेकिन जो खाने की बात करूँ तो खाने का एक नंबर था। हमने जो भी कुछ मंगवाया था, इडली सांभर सेव सण जो भी वॉटेवर, बढ़िया था एकदम, नीट एंड क्लीन है। रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है, एसी हॉल अंदर है फैमिली के लिए, और यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। मतलब मैं अगर मेरी बात करूँ पर्सनली तो ये रिकमेंड हो सकता है, आप आराम से यहाँ आ सकते हो। और ये भाई साहब अभी हैं, अभी पता नहीं इनकी ड्यूटी चेंज होगी तो नेक्स्ट टाइम कोई और मिलेगा। सही बात है ना भाई, है ना? और सूरत आते ही देख लो भाई सूरत की हालत। खाटू श्याम मंदिर के आजू बाजू में गलती से भी अगर आ गए ना तो 2-3 दिन से यही हाल चल रहा है यहाँ पे, ट्रैफिक फुल जाम एकदम। ग्यारस के टाइम पे भी इतनी भीड़ थी, और उनका जन्मदिन गया तब भी यहाँ पे फुल एकदम, ये देख लो दूर दूर तक फुल एकदम चक्का जाम है भाई। क्या हुआ, तेरे से गाड़ी चलेगी कि नहीं, ये मैं चलाऊं? हिलने की भी जगह नहीं है भाई, नागिन डांस करने का भी मौका नहीं मिलेगा आज तो। 2 व्हीलर में कम से कम भूल मत है तेरी है। हाँ वही आगे चल, इसको आगे 800 किलोमीटर एग्जैक्ट।